जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है उसको ये बताता है कि एक फार्मर जो है वो हाउ मच ही प्रोड्यूस विद गिवन इनपुट अगर उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फॉर्मूला बेस एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशन ये है कि इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है उसको डायग्राम के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है पहली ये है कि डायग्राम के अंदर जो पार्ट दिखाया गया है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंगली दिखाया गया है। जो टोटल प्रोडक्शन का कर्व है एक्चुअली वो टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी के कर्व के अकॉर्डिंगली दिखाया गया है। ये टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन हमने बोली है इसीलिए प्राइस कांस्टेंट है। जो शेप है जो टीवीपी की ये इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली दिखाया गया है, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंगली। प्रीवियसली प्रोडक्शन जो इंक्रीज होता है वो इंक्रीजिंग रेट से होता है और फिर वो डिमिनिशिंग रेट से होता है। टीपी एपी एमपी की रिलेशनशिप जो है वो एक बिल्कुल सेम है जैसे टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज वैल्यू प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। प्राइस फिर से कहते हैं रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज कंडीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन लेनी है तो आउटपुट और इनपुट वो दोनों जो यूज करने हैं हमें इस प्रॉफिट दिखाने के लिए वो मनी टर्म्स में यूज करने पड़ते हैं। इसीलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर? वैल्यू प्रोडक्टिविटी की कंडीशन को हमने यहाँ पर लिया गया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये कर्व है जो सिंपल आपके कॉस्ट फंक्शन को डिफाइन करता है। टोटल कॉस्ट क्या चीज है? ये डिफरेंट अमाउंट है जो आप इनपुट को यूज करने में लगा रहे हैं, यानी कि ये कॉस्ट फंक्शन को दिखा रहा है। ये आपका टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी है। एजी लाइन जो है केवल इस टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी का स्लोप सबसे ज्यादा कहाँ पर है उसी के लिए एजी लाइन खींची गई है। ये हम फिजिकल आउटपुट की टर्म्स में ना दिखा के वैल्यू टर्म्स में दिखाया जा रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग ओसी सिंपली बिकॉज द प्राइस ऑफ इनपुट रिमेन अनचेंज ड्यू टू एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हर जो पॉइंट है ओसी लाइन का वो ऑब्टेन किया गया है जो इनपुट यूज कर रहे हैं और जो प्राइस उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम ये डिटरमाइन कराते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन कहाँ है। हमें पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन वहां पर होती है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम डिफरेंस होता है। तो अगर ये लाइन ओसी जो है वो कॉस्ट को दिखा रही है और ये टोटल वैल्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है ये टोटल रेवेन्यू को दिखाता है, तो इन दोनों का गैप सबसे ज्यादा एफ एच पर है जो कि सेकंड कंडीशन के अंदर है। एफ एच जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको क्या दिखा रही है? ओ एल यूनिट को यूज करने पर एक फार्मर कितना प्रोडक्शन करे वो एफ पॉइंट पर प्रोडक्शन करे, क्योंकि ये वो कंडीशन है जहां इन दोनों का गैप सबसे ज्यादा है। वो गैप है एफ एच, और जो एफ एच गैप है यही गैप टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन का गैप है।